दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामलों की जांच के लिए अपनी अनुमति दे दी है। ये अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दी गई है और इसकी जानकारी एलजी सचिवालय को भी भेजी गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एलजी सचिवालय को चिट्ठी भेजी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन दोनों के खिलाफ देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, कितनी बड़ी मुश्किल है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए? हो सकता है कि दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, तो ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों जो मंत्री आप सरकार में मंत्री थे उनके खिलाफ जो है केस चलाने की जो अनुमति है, दरअसल मामलों की जांच के लिए जो अनुमति है, ये अनुमति दरअसल दे दी है और इसकी जानकारी दरअसल उपराज्यपाल एलजी सचिवालय को भेज दी गई है। यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी जो जानकारी है, परमिशन की जो जानकारी है वो भेज दी गई है, चिट्ठी भेजी गई है बाकायदा एलजी सचिवालय को। दरअसल विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है उसने पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय से दरअसल उसी के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी कि इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ, जो कि पूर्व मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, उनके ऊपर जांच करने की इजाजत मांगी थी मामले को लेकर। अब ऐसे में वो परमिशन मिल गई है और इसकी जानकारी भी जो एलजी कार्यालय यानी कि एलजी सचिवालय है उनको इसकी जानकारी दे दी गई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोनों पूर्व मंत्री रहे और दोनों सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी दरअसल मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दोनों ही नेता दरअसल जमानत पर बाहर है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया बाहर है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जो है पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी जमानत पर है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जांच का दायरा है दरअसल आगे बढ़े और दोनों पूर्व मंत्रियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख हैं प्रवीण शंकर कपूर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले ये बताइए, ये जो भ्रष्टाचार के मामले पे लेकर पूर्व सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पर जांच को हरी झंडी मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है ये होना ही था? इनएविटेबल चीजें हैं, ये होनी है, कानून की प्रक्रिया है। जब कोर्ट एफआईआर का कॉग्निजेंस ले लेता है उसके तुरंत बाद अगली प्रक्रिया यही होती है कि सरकारी वकीलों को उपराज्यपाल का, और उपराज्यपाल के मायने दिल्ली में ये होते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का अप्रूवल लाके देना होता है। वो दिया जा रहा है अलग अलग केसों में, शायद एक या दो केसों में केजरीवाल जी के खिलाफ भी आ चुका है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ पहले भी एक केस में आ चुका है, शायद आज किसी दूसरे केस में आया है। सिसोदिया जी का तो शराब घोटाला है ही और अभी तो उनके तो ना जाने कितने घोटाले और निकलेंगे। तो एक सिलसिला है, ये होता रहेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन सर एक मोरल विक्ट्री तो जरूर है, क्योंकि आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा और 27 साल में के बाद आप लोगों की वापसी दिल्ली में हुई है, उसमें एक बड़ा इशू यही था कि आम जो पूर्ववर्ती सरकार थी और उनके जो टॉप लीडरान थे वो पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त थे। आपकी बात ठीक है, मगर मैं ये मानता हूं हमारी मॉरल विक्ट्री 8 फरवरी को हुई थी। उसके बाद जो भी कुछ अब होगा वो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन होगा। जिन्हें जेल जाना है वो जेल जाएंगे, जिन्हें सजा पानी है वो सजा पाएंगे। मगर लोकतंत्र में मॉरल विक्ट्री उस दिन होती है जब देश की जनता
आप 11 वर्ष से जिस चीज को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली की जनता ने अल्टीमेटली उसे स्वीकार किया। ये तो अगर एक मतलब मैं ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए मगर बोलनी पड़ती हैं। अगर एक वर्ग विशेष का वोट हटा दें तो इस चुनाव में केजरीवाल को एक बहुत बड़े वर्ग के वोट का मुश्किल से 15 से 20% वोट मिला है। तो इसलिए केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि उनकी दिल्ली की राजनीति समाप्त हो चुकी है। लेकिन प्रवीण जी, इसमें एक फैक्टर ये भी है सर, आम आदमी पार्टी से जब भी हम लोग आपके कंसर्न में होगा ये सारी चीज़ें, जब भी हम लोग सवाल पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया जाता है और कहा जाता है कि जो एजेंसियां हैं उनका बेजा इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को कानूनी पछड़ों में फंसा कर रखा जाता है और उसी को और आप लोग गति दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी का आरोप होता है। तो क्या ये एक नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश करते हैं जो इस चुनाव में चला नहीं, और क्या आपको लगता है कि भविष्य में अगर वो ऐसा करते हैं तो ये अब वो वोट के तौर पर जिसका आप जिक्र कर रहे थे वहां कन्वर्ट नहीं होगा? ठीक है, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक निजी बात आपको बताता हूं जी। आतिशी जी और केजरीवाल जी अक्सर कहते थे कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के रिश्वत देकर के खरीदने की कोशिश की जा रही है जी। अगर आपकी संज्ञान में हो, उस मामले में हमने पहले इनसे कहा माफी मांगो, इन्होंने माफी नहीं मांगी, तो मैं उस मामले को लेकर के कोर्ट गया जी। जब कोर्ट गया तो कोर्ट की जैसे हर एक मामले में होती है 10-15 दिन या महीना भर बात की पड़ती है, तो उतने दिन ये कहते रहे हम तो कोर्ट जाएंगे ही नहीं, इस मामले में तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर कोर्ट की तारीख आई साहब, आतिशी जी अपने ड्राइवर को साथ लेके आई क्योंकि पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो जमानत देने को तैयार नहीं था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमानत देने को तैयार नहीं था, इसलिए आतिशी जी अपने निजी एम्प्लॉय अपने ड्राइवर को लेकर के कोर्ट आई और उसकी जमानत पर जमानत हुई। उसके बाद ये केस लड़ती रही, चुनाव नजदीक आया तो पता नहीं कहां से इनके वकील ने कोई पैतरा समझाया और कोर्ट गई, एक ऐसे कोर्ट गई, एक ऐसा निर्णय ले आई जिसका मतलब ये था कि मैंने जो आरोप लगाया था वो झूठा था। ऐसी स्थिति बन गई। कोर्ट ने ये तक कह दिया उस मामले में, डिसीजन लेने वाले कोर्ट ने, जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपदस्थ कर दिया और अब मुकदमा आतिशी पे चल रहा है, हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो वो मतलब ऐसे ऐसे काम ये लोग करते हैं। झूठ बोलना आदमी पार्टी की फितरत का भाग है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। झूठ, अराजकता, मक्कारी के खेल ने इन्हें सत्ता से हटा दिया और विपक्ष में बैठ करके भी, जैसे कभी 2500 पे, कभी गैस सिलेंडर पे, ये झूठ सच मक्कारी का जो खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आप तय मानिएगा कि अगले चुनाव 2030 के चुनाव में ये कांग्रेस से भी ज्यादा अप्रासंगिक हो जाएंगे दिल्ली में। चलिए सर, प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमसे बातचीत करने के लिए।